आज हम लोग जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। बेसिकली 3 वाटर का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वाटर या फिर उससे जुड़ा हुआ सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर देगा, यानी वाटर से रिएक्ट करना या वाटर को अब्जॉर्ब कर लेना, अपने अंदर पानी को पसीज लेना। उसके बाद वो अपना स्टेट भी चेंज कर सकता है, अपना फॉर्म भी चेंज कर सकता है, या बाद दफा कलर भी चेंज कर देता है। तो 3 कैटेगरी पढ़ेंगे, फ्लोरेसेंट या फ्लोरेसेंट सब्सटेंस, इलिक्विसेंट सब्सटेंस और हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस। और लास्ट पढ़ेंगे कि ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राइंग मतलब सुखा देना और डिहाइड्रेट का मतलब पूरा कोई वाटर किसी से अब्जॉर्ब कर लेना। दोनों के बारे में आज कोई 4 टॉपिक पे डिस्कस करें। तो पहला है मेरा एफ्लोरेसेंट। क्या वो इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है डेफिनेशन इसका आता है। क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट which on exposure to the atmosphere। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि एफ्लोरेसेंट जो है क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, शेप है उसके पास, पॉलीगोनल शेप है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, शाइन कर सकता है। तो क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेट का मतलब उसमें पानी का मात्रा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट which on exposure to the atmosphere, यानी जब हम उसको खुले में छोड़ देंगे या किसी जार में रख देंगे, तो जार में रखने के बाद जो सरफेस से एटमॉस्फेयर है, हम लोग ये जो माहौल है, वातावरण, एटमॉस्फेयर, उससे वाटर अब्जॉर्ब कर, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करना मतलब बाहर का वाटर वेपर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना। which on exposure to the atmosphere loses the moisture। जैसे हम उसको बाहर में रखेंगे तो दूसरा बाहर से नहीं बल्कि उसका अपने से क्या हो जाएगा, अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा, हट जाएगा, बाहर हो जाएगा। और जब वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा या फिर वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर से खत्म हो जाएगा, इट चेंजेस पार्टली और कंप्लीटली टू द एटमॉस्फेयर एंड चेंजेस इनटू अमॉर्फस सॉल्ट। लूजेस द मॉइस्चर लिखिए, उसके बाद लिखो चेंजेस इनटू अमॉर्फस सॉल्ट, पाउडर बन जाएगा, अमॉर्फस सॉल्ट। यानी अगर टुकड़ा के शेप में है, क्रिस्टलाइन है, तो वाटर को लूज करके पाउडर बन जाएगा। तब होगा जब उसको हम ओपन में रखें, एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट में रखें, तब जो है ऐसा सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के बाद अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज कर दे, और लूज करने के बाद वो अमॉर्फस फॉर्म में बन जाए, यानी पाउडर फॉर्म में बन जाए, तो ऐसा सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं एफ्लोरेसेंट। उस सब्सटेंस का नाम हो एफ्लोरेसेंट, और जो प्रोसेस होगा ये लूज कर देने वाला प्रोसेस, उसको बोला जाता है एफ्लोरेसेंस। प्रोसेस का नाम है एफ्लोरेसेंस, और कंपाउंड का नाम या प्रोडक्ट का नाम होगा एफ्लोरेसेंट। एफ्लोरेसेंस प्रोसेस है और एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस या कंपाउंड का नाम। एग्जाम्पल, एफ्लोरेसेंस सब्सटेंस का एग्जाम्पल है वॉशिंग सोडा। जो कपड़ा धोने में सोडा डाला जाता है, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डॉट NH2। वॉशिंग सोडा को जब हम बाहर छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा। कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है, CuSO4.5H2O, ये मेरा कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट तो ब्लू रहता है, कॉपर सल्फेट मार्केट से खरीदेंगे तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। जब हम उसको हवा में छोड़ देंगे तो ये 5H2O क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब बनेगा मेरे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का पाउडर होगा। बात समझी? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, मार्केट में जाएंगे उसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है। उस ब्लू विट्रियोल को जब हम हवा में छोड़ देंगे तो ये 5H2O से अलग हो जाएगा।
कार्बन मोनो ही आएगा, और उसके बाद जो बचेगा CuSO4 वाटर आएगा। तो इस तरीके से बेकिंग सोडा सॉरी वॉशिंग सोडा एक NH2 अलग हो जाएगा, बचे सिर्फ सोडियम कार्बोनेट पाउडर ऑफ। लास्ट है ग्लोबल सॉल्ट। ग्लोबल सॉल्ट है सोडियम सल्फेट डॉट NH2। जितना भी फ्लोरेसेंट सब्सटेंस का नाम लिखा है सब में देखो डॉट H2O के साथ जुड़ा हुआ है। तीन को याद रख लो, एग्जाम्पल पूछ जाता है एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल काफी। ये हो गया मेरा फ्लोरेसेंट के बारे में। अब पढ़ेंगे टेलीक्विसेंट। मिटा दें। टेलीक्विसेंट में भी मॉइस्चर हो क्या हो जाएगा, इसको भी अगर बाहर छोड़ देंगे प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन फर्क है कि फाइनल प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा। हवा में बाहर रखने से उसके बाद हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, पहला वाला था हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ये वाटर सॉल्युबल, पानी में डालेंगे तो घुल जाएगा। देखो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स water soluble salts which on exposure to the atmosphere, इसको भी अगर बाहर में रखें खुले में, absorb moisture, exposure to the atmosphere which on exposure to the atmosphere absorb moisture, ये वाला है फ्लोरेसेंट मॉइस्चर रिमूव करता अपने अंदर से, लेकिन टेलीक्विसेंट मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है। Absorb moisture and changes into liquid state. Absorb moisture and changes into liquid state. जैसे नमक, अक्सर देखोगे बारिश के सीजन में नमक जो है सोडियम के अंदर रहता है, बॉक्स के अंदर चिपचिपा हो जाता है। नमक जितना भी सॉल्ट है जो पानी में घुल सकता है वो सब क्या कहलाएगा, टेलीक्विसेंट। जितना सॉल्ट है जो वाटर सॉल्युबल है पानी में घुल सकता है वो सब टेलीक्विसेंट है। यकीनी बात है जब पानी में घुल रहा है तो बाहर से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर अगर अब्सॉर्ब करेगा तब भी डिसॉल्व हो जाएगा, चिपचिपा बनेगा। तो ये जो है सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। फ्लोरेसेंट में वाटर मॉलिक्यूल होता है। एग्जांपल दिखाया था डॉट NH2 डॉट 5H2, इसमें नहीं होता, ये अब्सॉर्ब करता है, वो दे देता है। दोनों में फर्क समझ लो, ये वाटर मॉलिक्यूल्स दे देता है और वाटर मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब करने वाली पाउडर बन जाएगा, ये लिक्विड स्टेट होगा। एग्जांपल आयरन 3 क्लोराइड FeCl3, इसका एग्जांपल है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। 4 एग्जांपल काफी होगा। आयरन 3 क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको पॉस्टिक सोडा बोला जाता है, और एक पॉस्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। 4 एग्जांपल है मेरा टेलीक्विसेंट के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हाइग्रोस्कोपी। दो पढ़ लिया, फ्लोरेसेंट पढ़ लिया, टेलीक्विसेंट पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हाइग्रोस्कोपी। Hygroscopic substance differ from टेलीक्विसेंट substance। देखो hygroscopic substance absorb moisture from the atmosphere, ठीक है, दोनों में प्रोसेस सेम है, दोनों अपना जो मॉइस्चर क्या करेगा बाहर से अब्सॉर्ब करेगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये अपना स्टेट चेंज does not change its state, does not change its state।
मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा लेकिन अपना हालात नहीं बदलेगा, अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा। सॉलिड है तो सॉलिड रहेगा, पाउडर का फॉर्म है तो पाउडर का फॉर्म रहेगा, यही फर्क है। एग्जाम में अगर डिफरेंस आएगा तो फर्क यही है कि लिक्विड अपना स्टेट बदल सकता है, लिक्विड बन जाएगा। ये जिस फॉर्म में है वही फॉर्म में है, बस काम है पानी को अब्सॉर्ब करना। सॉलिड सब्सटेंसेस रिमेन सॉलिड आफ्टर अब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। पानी अब्सॉर्ब करने के बावजूद भी उसके अंदर चिपचिपापन नहीं आता। एग्जाम्पल क्विक लाइन, चूना इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना ढेला ही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaCl P2O5, फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड, फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और एक और है बहुत फेमस, सल्फ्यूरिक एसिड। P2O5, फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का आगे लिखेंगे CONC, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। H2SO4 आगे लिखेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, CONC। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, दिमाग में रखना। जितना हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है सबको ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक क्या करता है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करता है, तो ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी क्या करेगा, मॉइस्चर अब्सॉर्ब करेगा। ये लिक्विड्स को नहीं रख सकते क्योंकि मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने के बाद वो बदल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ड्राइंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, हाइग्रोस्कोपिक। यहाँ सब नाम लिखा दिया, ये सब जो है ड्राइंग एजेंट है, सब पानी को अपने अंदर खींच सकता है। तो अब आ जाएंगे लास्ट पॉइंट में, ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग। फर्क है थोड़ा सा, बेसिक डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो पहले पढ़ेंगे ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट आर सब्सटेंस व्हिच कैन रेडिली अब्सॉर्ब और रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम अदर सब्सटेंस। ड्राइंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस which can readily absorb or remove moisture, absorb or remove moisture from other substance। जब भी ड्राइंग एजेंट डालेंगे और दूसरा सब्सटेंस तो क्या कर लेगा, उसके अंदर से पानी या तो ले लेगा अपने अंदर या फिर कहीं और भेज देगा, हटा देगा। एग्जाम्पल फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्राइंग एजेंट। फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड इज डेलिक्वेशन इन नेचर। कैल्शियम क्लोराइड को डेलिक्वेशन में भी एग्जांपल में लिखा है, देखो डेलिक्वेशन के जब एग्जांपल लिखा रहे थे तो कैल्शियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया था। तो डेलिक्वेशन सॉल्ट है लेकिन क्या काम करता है, ड्राइंग एजेंट। इट इज यूज इन डेसिकेटर। डेसिकेटर एक मशीन का नाम है, उसमें इसको डाला है फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। तो एग्जांपल है मेरा इसके लिए ड्राइंग एजेंट। अब आ जाएंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर और एलिमेंट्स ऑफ वाटर। डिहाइड्रेटिंग करेंगे, रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर यानी .10H2O, .5H2O, .4H2O जो है उसको रिमूव करता है। केमिकली कंबाइंड वाटर और एलिमेंट्स ऑफ वाटर फ्रॉम कंपाउंड्स।
इसका एग्जाम्पल होगा concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid डिहाइड्रेट करने के concentrated ड्राई करने के लिए फ्यूज कैल्शियम।